हम सभी के बीच में बिहार के जाने माने और हम सभी का दिलों का धड़कन माननीय संतोष कुमार सुमन जी का आगमन हुआ है और इनके लिए एक बार आप सब जोरदार ताली से स्वागत करें। संतोष सुमन जिंदाबाद, संतोष सुमन जिंदाबाद। तो मैं चाहूँगा कि कुछ हमारे गोरेलाल जी यहाँ पे बोलेंगे, उसके बाद मंत्री महोदय 2 बात बोलेंगे। सबका वैष्णव जमशील। देखिए, परमेश्वर ने हमारे मंत्री जी के बिहार में यानी गया जिला में अपना नामक प्रखंड में एक खास चुनकर इनको एक कुर्सी दी है जो जनता की सेवा करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी एक वार्ड सदस्य बनता है या मुखिया बनता है तो परमेश्वर की कृपा से बनता है, वो जनता की सेवा के लिए। और हमारे मंत्री जी आपका बीच में सेवा के लिए जा रहे हैं, इसलिए जोर जबरदस्ती आज गौरव टोला जागरण तीसरा पहाड़ी के पास जो आज हमारे अध्यक्ष मास्टर जी गोरेलाल जी यहाँ उपस्थित हैं, जूनियर मास्टर जितेंद्र जी, जूनियर मास्टर अजय जी, जूनियर मास्टर महेंद्र जी। ऐसा आज का दिन ही ऐसा दिन है जहाँ की पूरी दुनिया में लोग मनाते हैं और छुट्टी भी पूरी दुनिया में होती है। तो आज आप लोग सब उपस्थित हुए हैं। मेरा यही कहना है कि जिस आस्था के साथ, जिस प्रेम और जिस सद्भाव के साथ आप लोग यहाँ पर हैं, तो ये सद्भाव, ये प्रेम हमेशा बना रहे। आप लोग आपस में इसी तरह से मिलजुल कर रहें, समाज की सेवा करें, इंसानियत की सेवा करें। कोई भी धर्म हो, कोई धर्म भेदभाव नहीं सिखाता है। हर धर्म में भाईचारा है, भाईचारा का संदेश है, शांति का संदेश है, एकता का संदेश है। हम को संविधान ने ये अधिकार दिया है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी धर्म को चुन सकते हैं और वो धर्म इंसानियत का होना चाहिए। क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो धर्म उसकी आइडेंटिफिकेशन है। वो यहाँ आकर के जन्म लेता है तो कोई धर्म में हो जाता है, कोई जाति में हो जाता है। इसके बारे में लोगों को बताते रहिए। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई धर्म में अंधविश्वास का कहीं पर कोई जगह नहीं होता है। आज हम साइंस के युग में हैं, हम तरक्की कर चुके हैं और अब AI का जमाना आ गया है, डिजिटल जमाना आ गया है। हम सबको सब चीज़ साइंटिफिक तरीके से सोचना चाहिए, करना चाहिए और हम कभी इस चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि कहीं किसी धर्म में अंधविश्वास का कोई जगह नहीं है। चाहे सनातन की बात करें, चाहे मुस्लिम धर्म की बात करें, तो हमें इस सब चीज़ से भूल करके इंसानियत को आगे रखना है। और आज के दिन में मैं आप सबको यही संदेश देता हूँ कि आप लोग खुश रहें, शांति से रहें, आगे बढ़ें। आने वाला जो नया वर्ष है 2026 आपके जीवन में नई खुशियाँ लाए और आप सब अपने जीवन में वो चीज़ प्राप्त करें जो आप अपने बच्चों के लिए सोचा है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आप स्वस्थ रहें, आगे बढ़ते रहें और इस देश के लिए काम आए, समाज के लिए काम आए, राज्य के तरक्की के लिए काम आए। आपका तरीका अलग हो सकता है लेकिन मंजिल एक ही होनी चाहिए। हमको समाज को मजबूत करना है, हमको इंसानियत को मजबूत करना है और इंसानियत और समाज के साथ राज्य और देश को मजबूत करना है। हम ऐसे काम करना है कि हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक, हमारे गुरु, हमारे शिक्षक हम पर गर्व करें और समाज को गर्व हो। तो शांति का संदेश, आज का देश शांति का संदेश, सद्भाव का संदेश, समरसता का संदेश, इंसानियत का संदेश देता है। इसको मनाइए, आनंदित रहिए, प्रफुल्लित रहिए। आप सबने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर। मैं आपका तारीफ प्रशंसा महिमा करता हूँ पिता परमेश्वर।
हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर मंत्री जी के लिए, पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते बिहार राज्य के लिए प्रभु, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, नीतीश कुमार जी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनका देश के विकास में अगुवाई करे प्रभु, उनका देश के विकास के लिए उनका समझ और पूरे और ज्ञान से भर दे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि जिसका भूमि की खेती हो तो परमेश्वर से मांग लो, वो बिना उलाहना भी उदारता से देता है। हे प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सैनिक के लिए जो बॉर्डर पे अपना पूरे समय बिताते हैं प्रभु, अपने बच्चों को छोड़ के प्रभु, उनका भी आप रक्षा करना पिता परमेश्वर, उन्हें संभाल के रखना प्रभु, कि उनके द्वारे 140 करोड़ लोग सुरक्षित है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए कि प्रधानमंत्री के ऐसा बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए कि भारत देश के विकास में उनका भारत देश के विकास में उनका पूरी तरह से समझ और बुद्धि और विकास के कार्य में प्रभु उनका समय लगा पिता। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुने और स्वर्ग में ग्रहण करे प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।